हेलो एवरीवन। तो आज करते हैं एक नई क्लास। आज की जो क्लास है उसको समझिए। हमारी हर एक क्लास आपको ऐसी लगेगी कि हाँ, ये सेंटेंसेस तो हम बोलते हैं, रूटीन में बोलते हैं, आम बोलचाल में इन सभी को यूज किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो सेंटेंस जो है बना नहीं पाते हैं कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे। तो देखिए, काफी बार हम बोलते हैं कि ये काम उसने किया होगा, उसने ये काम किया होगा। जैसे कि वो चला गया होगा, वो आ गया होगा, उसने लिख लिया होगा, उसने झूठ बोला होगा, तुमने पिज्जा खाया होगा, तुमने झूठ बोला होगा, तुमने अंग्रेजी सीखी होगी। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं कि उसने ये काम किया होगा, उसने ये काम किया होगा, तो हम सेंटेंस बनाते हैं ही मे हैव। और यहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ही मे हैव थर्ड फॉर्म। जैसे कि वो चला गया होगा, ही मे हैव गॉन। वो आ गया होगा, ही मे हैव कम। उसने लिख लिया होगा, ही मे हैव रिटन। उसने आप कहते हैं उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, ही मे हैव लर्नड इंग्लिश। तो इस तरीके से कोई भी जो सेंटेंस है कि ये काम कर लिया होगा, मे हैव थर्ड फॉर्म। जो भी आप काम कहना चाहते हैं उसकी यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहां क्या होता है, एक कंफ्यूजन हमें आता है कि ही के साथ तो हैज आता है, यहां हैव कैसे हो गया। हैव इसलिए हो गया, ही के साथ हमेशा हैज आएगा। लेकिन इस हैज से पहले यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ गई, जैसे कि मे आ गई, तो अब ये हैज नहीं होगा, अब ये हैव हो जाएगा जी आपका। तो इस तरीके से हमें कोई भी सेंटेंस बनाने होते हैं। अब यहां पे हम एक चीज और समझते हैं जी। आपने कहा कि उसने ये काम किया होगा, उसने ये काम किया होगा, तो आपने कर दिया ही मे हैव थर्ड फॉर्म। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ही माइट हैव थर्ड फॉर्म। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने कहा वो आ गया होगा, ही मे हैव कम। आप ये भी कह सकते हैं वो आ गया होगा, ही माइट हैव कम। ही माइट हैव कम, ही माइट हैव डांस्ड, ही माइट हैव रिटन, ही माइट हैव प्लेड। कोई भी ऐसा काम कि उसने ये काम किया होगा। और इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही विल हैव V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनमें से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। वो चला गया होगा, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, वो चला गया होगा, वो चला गया होगा, ही मे हैव गॉन। या फिर आप कह सकते हैं ही माइट हैव गॉन, या फिर आप कह सकते हैं ही विल हैव गॉन। अब तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, बोलने वाला जिसको हम बोलते हैं स्पीकर, बोलने वाला हमेशा आई होता है। बोलने वाला हमेशा आई होता है, तो आई ही डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बोलना है। वो चाहे मे बोले, माइट बोले, विल बोले, कोई भी चीज गलत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं, इनके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है। इनके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई ऐसा है, वो चला गया होगा, मुझे ऐसा लगता है 50% चांस है, मुझे ऐसा लगता है 50% चांस है वो चला गया होगा, तो ही मे हैव गॉन। आपने कहा जी मुझे तो ऐसा लगता है, चांसेस मेरे 30% है, मुझे 30% ऐसा लगता है कि वो चला गया होगा, तो ही माइट हैव गॉन। अगर आप कहते हैं जी ऐसा है, मुझे 90% ऐसा लग रहा है कि वो चला गया होगा, तो ही विल हैव गॉन। तो यहां पे क्या होता है, ये जितने भी मॉडल्स हैं, मे, माइट, विल, तो इसके अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपने कहा, जैसे कि आप कहते हो कि वो चला गया होगा, हिंदी में तो हमने बोल दिया वो चला गया होगा, लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि कितना परसेंट आपको ऐसा लगता है कि वो चला गया होगा। यदि आपको लगता है कि 50%, तो आप कहते हैं ही मे हैव गॉन। आप कहते हैं जी और भी कम लग रहा है, ही माइट हैव गॉन। या फिर आपको ऐसा लग रहा है जी लगभग चांसेस है कि वो चला ही गया होगा, तो ही विल हैव गॉन। कोई भी इनमें से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। सभी सेंटेंसेस सही होते हैं, क्योंकि बोलने वाला, अभी अभी हमने डिस्कस किया, बोलने वाला जो स्पीकर जो होता है वो हमेशा आई होता है, और आई ही जो बात कहनी होती है वो कहता है। तो जब आप बोलोगे तो आप भी आई बन जाओगे। तो आई जो है वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बोलना है, कौन सा मुझे सेंटेंस बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन जो है वो हम इन दोनों से ना करके विल से करेंगे जी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल ही हैव, और
वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। आपने कहा क्या वो चला गया होगा, विल ही हैव गॉन। आपने कहा जी वो चला गया होगा, ही विल हैव गॉन, ही माइट हैव गॉन, ही मे हैव गॉन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस आपको बोलना है। लेकिन जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो विल से पूछेंगे। मैंने पूछा क्या तुमने जैसे कि क्या उसने झूठ बोला होगा, तो विल ही हैव टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला होगा। ही विल हैव टोल्ड अ लाई, ही माइट हैव टोल्ड अ लाई, या फिर ही मे हैव टोल्ड अ लाई। तो इनमें से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो इनके साथ आप नॉट भी लगा सकते हो कि उसने झूठ नहीं बोला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसने झूठ नहीं बोला होगा, तो ही विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई। आप कहते हो जी वो मेरा पक्का दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने झूठ नहीं बोला होगा, उसने सच बोला होगा। तो जो भी काम हम कहेंगे कि उसने ये काम नहीं किया होगा, तो हम यहां क्या करेंगे, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहां हम इनके साथ नोट लगा देंगे। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, आपको भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। आपने कहा जी क्या उसने पिज्जा खाया होगा, उसने पिज्जा खाया होगा, इन तीनों में से कोई भी बना सकते हैं। उसने पिज्जा नहीं खाया होगा, इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस आप कर सकते हैं। यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।